अमेरिका इज़राइल वर्सेस ईरान, जो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध लगभग 40 से 42 दिन से जो चला, फिर 2 हफ्ते की सीज़फायर की बात हुई, वो भी विफल हो गया, जो कि इस्लामाबाद टॉक के नाम से आप जान रहे हैं। पाकिस्तान जो कि आतंकवाद स्पॉन्सर कंट्री, उसके द्वारा कोशिश की गई लेकिन वो भी विफल रही। इसके साथ ही यदि आप बात करिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से पूरे विश्व का 20% से ज़्यादा तेल, भारत की 90% से ज़्यादा एलपीजी यहाँ रास्ते से आती है। साथ ही यदि बात करें तो अब जो है ये भारत हो गया, एशिया का रीजन हो गया, चाइना हो गया, इम्पैक्ट सब पे पड़ रहा। आपको पता हो यदि, तो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपने 10,000 से ज़्यादा पूरे सैनिक, अपनी बॉम्बर, सारी चीज़ों को तैनात करके रखा हुआ है। अपने फाइटर जेट, ताइस, त्रिपोली, सब कुछ यहाँ पे तैनात किया है कि यहाँ से जो भी जहाज़ ईरान की तरफ से आएगा उसको हम आगे नहीं जाने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आगे। साथ ही साथ और ईरान का कहना है कि हम जो इधर से जाएगा वो टोल देगा, और अमेरिका का है कि जो टोल दे देगा उसको हम जाने ही नहीं देंगे। स्थिति आप समझिए इस चीज़ को। यदि बात करें तो भारत सहित 5 मित्र देश हैं जिस पे ईरान ने टोल नहीं लगाया है, ध्यान रखिएगा। यदि स्थिति ऐसी ख़राब हो गई, अभी आपको पता हो, अभी जहाँ पे ईरान से प्रतिदिन यदि 150 जहाज़ निकला करते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, आज हालत हो गई है कि एक जहाज़ नहीं निकल पा रहा। आप सोचिए, अभी चाइना का एक जहाज़ था जो अभी निकला था, वो यूएई से जो आया वो तो निकल गया, लेकिन जो ईरान से होके जाना था वो रुक गया। उसके बाद चाइना ने स्टेटमेंट जारी किया कि अमेरिका हमारे आपसी व्यवहार में, हमारे आपसी संबंधों में हस्तक्षेप ना करे। तो निश्चित तौर पे ये दिखाता है जब स्थिति खराब होती है और हालत पूरे विश्व की खराब होगी ना, तो भारत पे भी असर पड़ेगा। भारत सरकार के द्वारा भी एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। ये एक तरह से सरकार के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है, लेकिन स्थिति जब खराब होती है तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरी तरीके से ब्लॉक होना निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको तेल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति, इम्पैक्ट और करने को दिखेगी। आपके रोज़मर्रा के ज़रूरत में है ये चीज़ें, तो दिक्कत होती है। निश्चित तौर पे ये केवल तभी, अभी आपको पता होगा आईएमएफ ने भी एक डेटा दिया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है जिस ग्रोथ से चल रही थी 7, वो अब 6 होने का अनुमान है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो यूएनडीपी के मुताबिक इस युद्ध से टोटल लगभग $99 से 97 से लेके $299 अरब तक का नुकसान हो सकता है, पूरे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बताया गया है। इसके साथ साथ जो एशिया प्रशांत की पूरी इकोनॉमी है, कहाँ की, इंडिया इंडो स्पेसिफिक जो एशिया प्रशांत की इकोनॉमी है, इसके साथ साथ यदि बात करें तो क्षेत्रीय जीडीपी 0.3 से लगभग 0.8% तक का यदि बात करें तो वैश्विक स्तर पर प्रभावित होगी। साथ ही यहाँ पे हालत है बहुत ख़राब होगी आने वाले समय में। उम्मीद यही है कि अगर यूनाइटेड नेशन जैसी या भारत, ऋषि